हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग आउट ऑल द लव एंड अफेक्शन। आप लोग के मैसेजेस मुझे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आज हम एक स्पेशल रीडिंग लेके आए हैं। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये जो रीडिंग नहीं है, ये बेसिकली एक वीडियो है। आई हैव डन माई होमवर्क ऑन दिस। कैप्रिकॉर्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था मुझे सैजिटेरियस कि कैसे होते हैं सैजिटेरियस, और अब मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न सीज़न चल रहा है। सो सबसे पहले जिन जिन का बर्थडे आता है कैप्रिकॉर्न सीज़न में, आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज हम आप ही के बारे में बात करने वाले हैं। सो एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी ट्रेड्स, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न को डील भी कर रहे हो, उनके साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हो, और लेट्स से आप उनके पार्टनर हो और आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके वुड बी, आपके एंगेजमेंट हो रही है किसी कैप्रिकॉर्न से या शादी होने वाली है, तो क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के, वो हम लोग देखेंगे। सो कहीं पे भी हो आपका, इट डजेंट मैटर, आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, जैसा भी हो, बट अदरवाइज़ कैसे होते हो आप लोग, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो भी हो सकता है, तो अपने कॉफ़ी, अपने ग्रीन टीज़, अपने हॉट वाटर, वार्म वाटर, चाय वाय लेके सब बैठ जाइए। ओके, आज हम बात करेंगे। सो कैप्रिकॉर्न कैसे होते हैं। सो दे आर वेरी वेरी, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये जो राशि है कैप्रिकॉर्न, ये मकर राशि, हिंदी में इसको मकर राशि बोलते हैं। और ये रूल होता है, इसको कौन रूल करता है, कौन सा प्लैनेट रूल करता है, इसको रूल करता है सैटर्न, शनि। तो ये शनि की राशि है। ओके, एंड शनि देव जी को क्या पसंद है, डिसिप्लिन। एंड इस राशि में प्रॉब्लम ये है कि अगर ये डिसिप्लिन में आ गए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं तो इनके लाइफ में चीज़ें ना बहुत अजीब तरीके से हो जाती है। तो ये एक इनकी खासियत है, बट धीरे धीरे करके बताऊंगी। सबसे पहले ये जो राशि है कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड राशि है। ये बहुत ही इनके सपने बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको बहुत सपने देखने का, दिस इज़ वन ऑफ, सबसे पहले अर्थ एलिमेंट की राशि है। आपको पता है अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आता है। तो कैप्रिकॉर्न अर्थ एलिमेंट की यानी पृथ्वी तत्व की राशि है। सो सबसे पहले इनके थोड़े पर्सनैलिटी ट्रेड्स टॉरस एंड वर्गो से मिलते जुलते रहते हैं। ओके, सो ये थोड़ी स्लो है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू राशिज़। ये राशि थोड़ी स्लो है क्योंकि ये शनि से रूल होता है। तो कभी कभी हम लोग प्लैनेट्स को भी देखेंगे कि जो प्लैनेट में ये रूल, कौन से क्या प्लैनेट रूल करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में आपका प्लैनेट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ओके, तो अब ये राशि एम्बिशियस बहुत होती है, गोल ओरिएंटेड बहुत होती है। मतलब इनको अगर कुछ काम करना है तो करना है। बहुत डिसिप्लिन राशि है। ओके, एक तो वैसे भी ये राशि शनि से रूल होता है, तो तब भी ये डिसिप्लिन की राशि कहलाती है क्योंकि शनि देव जी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। आपको पता है ना, शनि देव जी काम स्लो करते हैं, बट जब वो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिसिप्लिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, डिसिप्लिन की राशि है। ये जो कैप्रिकॉर्न के लोग होते हैं, इनको स्ट्रक्चर बहुत पसंद है, हर चीज़ बिल्कुल मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत टॉरस एंड वर्गो की पर्सनालिटी में आती है कि ऑफ कोर्स मैंने अभी वर्गो का कुछ भी शेयर नहीं किया है, बट मैं जैसे जैसे बर्थडे मंथ्स होंगे उस हिसाब से मैं शेयर करूँगी। तो इनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिसिप्लिन बना हुआ है कैप्रिकॉर्न का कि वो डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ओके, कंसिस्टेंसी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये जो राशि है कैप्रिकॉर्न, ये स्लो ज़रूर है, बट इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि इनको जिस तरीके से काम करना होता है, वो कंसिस्टेंसी स्लो ज़रूर रहती है बट स्टेडी रहती है क्योंकि एफर्ट हमेशा ये राशि प्रदान करेगा। मतलब इस राशि में एक हुनर ये होता है कि अगर इनको जॉब, करियर कुछ भी करना है, ये एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स ज़रूर से डालेंगे।
तो कंसिस्टेंसी एक ऐसा पॉइंट है इस राशि को लेकर, ये राशि चलती है। डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा है इस राशि का, सो नथिंग स्टॉप्स देम। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस राशि को रोकती है। इनके डिटर्मिन, मतलब अगर इन्होंने ये सोचा कि मुझे आज ये काम करना है तो करना है, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड। अनलाइक द अदर राशिस, ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड तरीके की राशि है। इनका जो मेंटल स्टेमिना है ना, मतलब ये हर कुछ सहन कर लेंगे। इनको ये इनका जो मेंटल स्टेमिना है, इनका जो ब्रेन है बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये हर एक चीज़ एक्सेप्ट करेंगे। ये हर एक चीज़ बहुत दूरदर्शी बहुत होते हैं, फोकस्ड बहुत रहते हैं, अपने काम से बहुत प्रेम है इनको। ये एक ऐसी राशि है जो बहुत वर्कोहॉलिक भी कभी कभी हम इनको बोलते हैं, या फिर ऐसा भी है कि ये इनको अपने प्यार से ना बहुत काम है। मतलब काम को ये एक प्यार का दर्जा दे के चलते हैं। मतलब ये कोई ऐसी राशि नहीं है जो बिना काम करे बैठ सब, नहीं नहीं, ऐसे कभी भी नहीं आप देखोगे। जो भी कैप्रिकॉन्स होंगे या तो अपना बिजनेस खोल के बैठे हैं, या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, या दे आर डूइंग समथिंग और दी अदर। दे आर वेरी गोल ओरिएंटेड, बहुत गोल ओरिएंटेड, दूरदर्शी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब दूर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्या करना है आगे। तो बहुत ही एक ना इनकी पर्सनालिटी वैसी होती है कि करना है तो करना है ना। मतलब इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको जो चाहिए लाइफ में इनको मिलके रहता है। बहुत, मैंने बोला ना कि बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं। सबसे पहले ये बहुत ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत रियलिस्टिक होते हैं, ऐसे हवा में कुछ चीज़ें नहीं करते। ये एक राशि है जो बहुत प्रैक्टिकली सोचती है अपने काम के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में भी बहुत प्रैक्टिकली सोचती है। इनको आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि मेरे को यहाँ जाना है तो बस हवा में ही बातचीतें चल रही हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल राशि है। हार्ड वर्किंग बहुत है। दे डोंट लाइक टू वर्क स्मार्ट, दे लाइक टू वर्क हार्ड। दिस इज समबडी, वर्क इनके लिए कभी भी बर्डन नहीं होता, इट्स देयर स्ट्रेंथ। काम इनके लिए कभी भी बर्डन नहीं होगा, बोझ नहीं होगा काम इनके लिए। कोई भी काम ये करेंगे, अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपने बिजनेस, कोई भी काम ये करेंगे, इनके लिए कभी काम बर्डन या बोझ नहीं होगा। इसको एक स्ट्रेंथ की तरह ये मानेंगे। ये इनके लिए काम एक इनकी ताकत है, इनका काम इनका ताकत है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से, मतलब आप चाहते हो कि वो कैसे होते हैं, तो ये एक है। ये इंडिपेंडेंट बहुत होते हैं। दे रिलाई ऑन देमसेल्व्स देन एनीवन एल्स। ये अपने ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, अपनी चीज़ें। अनलाइक वर्गोस, वर्गो का, जैसे कन्या राशि का आपको पता है कि ये किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते हैं, अपना काम खुद करते हैं। सिमिलरली जब मैं वर्गो की रीडिंग में आऊँगी, जब मैं वर्गो की पर्सनालिटी में आऊँगी, तब आपको पता चलेगा। बट ये वर्गो से क्वाइट सिमिलर है कि ये दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करना चाहते, ये खुद ही वो काम कर लेंगे। मतलब इनको ऐसा विश्वास एकदम से नहीं होता है दूसरों के ऊपर, और अगर हो जाए, लेट्स से अगर विश्वास हो जाए, तो उसकी क्रॉस चेकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे कि काम एकदम परफेक्ट हुआ है। पर परफेक्शनिस्ट भी है कहीं ना कहीं। ये ज़्यादा सोचते हैं, ये राशि बहुत ज़्यादा ना सोचते हैं। ये कोई राशि ऐसी है जो सोचते बहुत। सो ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहते हैं। एक चीज़ है कैप्रिकॉन में, आप लोग देखोगे कि जब ये सोचते हैं तो बहुत ही ध्यान से सोचेंगे। मतलब जो डिसीशंस ये लेंगे अपने लाइफ में, थोड़ा सा वेट करके, समझ बूझ के ये डिसीशंस लेते हैं। तो एकदम से कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेते हैं। मतलब अगर लेते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचारधारा करते हैं, एंड देन दे टेक अप सम जब डिसीजन लेने में आते हैं तो बहुत अच्छा फिर डिसीजन लेते हैं। एक और चीज़ जो मुझे कैप्रिकॉन की समझ आई है वो ये भी है कि ये वैल्यू
विजडम बहुत यूज़ करते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ भी अटपटा काम नहीं करते हैं जिससे आप कभी कभी हम लोग ना कुछ ऐसे अटपटे काम करते हैं ना जिसमें बिल्कुल दिमाग हम लगाते ही नहीं हैं। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विजडम दिमाग से काम करेंगे, दिमाग चलाएंगे अपना बहुत ज़्यादा, दिमाग बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर शनि की राशि है तो डेफिनेटली दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं इनके लाइफ में ना। कुछ ऐसे तजुर्बे होते हैं इनके लाइफ में, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो इनको बहुत बुद्धिमती बनाते हैं। तो वो भी एक कारण है इनका लाइफ में आगे बढ़ने का। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। सो ये वैल्यू बहुत करते हैं लोगों की, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा होती है इनमें अगर आपको कमिटमेंट वाला पार्टनर चाहिए तो कैप्रिकॉन से बेटर पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज कैप्रिकॉन की एक चीज़ है कि अगर वो किसी को कमिट करते हैं तो दे आर completely surrendering to that person, just like Virgo, just like Taurus। तो yes, ये चीज़ आप देखोगे मैच्योरिटी इनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ आप देखो ये किससे रूल है, शनि से। तो शनि तो बूढ़ा प्लेनेट है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। हर लाइफ में जो भी घटनाएं शनि की होती हैं या शनि देव जी की, तो एक मैच्योरिटी, एक मैच्योर प्लैनेट कौन है, सैटर्न है, जो आपको भला बुरा जो भी आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको मतलब आपको जानना चाहिए, वो सब शनि हमें सिखाता है, राइट। शनि प्लैनेट जो है बहुत ही बढ़िया प्लैनेट होता है बिकॉज, और अभी ये एक्सपीरियंस प्लैनेट है, तो इसलिए जब हम बात कर रहे हैं मकर राशि की, तो मकर राशि यहाँ पे शनि को भी कहीं ना कहीं मतलब शनि की तरह ही वो, क्योंकि ये शनि के वो रूल करते हैं इनको शनि, तो इनमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, ताकत है हर चीज़ का। तो वो चीज़ ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ चलो ये तो करना ही है, पता है, मतलब इनको इनकी जो मैच्योरिटी है ना वो फार बियॉन्ड रहती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते इनकी मैच्योरिटी कहाँ तक है। इनकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक इनको पता है, इनके लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं ये। कैप्रिकॉन के लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत एक्सपीरियंस्ड बनाते हैं। दे आर एक्चुअली लाइक दैट, बहुत मैच्योरिटी इनमें आ जाती है, पेशेंस बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा एक राशि है जिसके पेशेंस बहुत ज़्यादा है, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, लाइक क्योंकि ये स्लो प्लैनेट है, ये स्लो राशि है, तो पेशेंस इनमें, दे ट्रस्ट टाइमिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये एकदम से ये नहीं समझते कि अगर ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो बस ये शॉर्ट टर्म है और फिर फटाक से कुछ और करने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये मानते हैं कि जो चीज़ें ये अभी इनके हाथ में है वो बेसिकली इनके लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आगे जाके ये ग्रो करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, इसकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की पर्सनालिटी होती है कैप्रिकॉर्न की। ये अपनी ना तारीफ़ें नहीं करते, ये अपने एक्शन से प्रूव करते हैं अपनी चीज़ों को, तो ये अपनी तारीफ़ें नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि ये कोई ऐसे वही कि अपनी तारीफ़, कोई ऐसे राशि होते हैं ना जो अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, तो ये वैसे नहीं है, ये अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं, ये अपने एक्शन से आपको चीज़ें बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या है। बहुत स्ट्रैटेजिक होते हैं, जो भी कदम लेंगे लाइफ में बहुत सही तरीके से, सही मायने पे, मतलब ये चीज़ यहाँ पे क्यों जानी है। मैं किसी कैप्रिकॉर्न को अगर जानती हूँ तो आई थिंक आई नो समवन, आई कांट टेक देयर नेम ओवर हियर बट आई नो समवन, आई थिंक दैट पर्सन वॉज कैप्रिकॉर्न। और मैंने देखा है कि उनका जो सिस्टम था बहुत डिफरेंट था, लाइक व्हाट इट वॉज फ्रॉम माई वर्क इन्वायरमेंट ओनली एंड आई न्यू समवन, और मैंने उनको बहुत नोटिस किया था कि उनका सिस्टम बहुत डिफरेंट था, लाइक उनके काम करने का तरीका हमारी तरह नहीं था। लाइक अगर प्रॉपर मैं कहीं पे जॉब करी थी तो उनके काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट था। लाइक दे हैव अ
डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग। जो काम हम जैसे नॉर्मल सुबह उठना है शाम को करना है इस तरह का नहीं था, उनका बहुत डिफरेंट था। तो आई नो समवन, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि वो रूल्स रेगुलेशंस में ज़्यादा चलते नहीं, उनके अपने रूल्स होते हैं। सो एंड दैट्स वाई दे ग्रो, बिकॉज जो नॉर्मल इंसान करता है वो कैप्रिकॉन नहीं करेगा। कैप्रिकॉन एक अलग से अपनी दुनिया में रहता है, एक अलग से दुनिया बनाता है। तो दिस इज़ व्हाट मुझे ऐसा लगा कि यस ये चीज़ें हैं। तो बहुत मुझे वियर्ड लगता था जब मैं उनको देखती थी, बट देन आई थॉट कि ओके वो इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि तभी वो ग्रो कर पाए हैं, तभी उन्होंने अपने ऐसे वो जो भी है, ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगी। ओके, सो देन बहुत ट्रेडिशनल राशि है ये। ओके, दे लव ट्रेडिशंस एंड ये अपनी चीज़ों को बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंस मानते हैं, अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस मानते हैं। मतलब आप एक कैप्रिकॉन को अगर कुछ बोलो कि आप हटके कुछ करोगे, तो अगर वो अपनी ट्रेडिशन से थोड़ा सा भी हटके कुछ नहीं करने वाले हैं, लाइक दे विल बी लाइक नहीं ये मेरा चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट माई मोटो, मेरा ऐसा नहीं है, मेरे तो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, हमारे ट्रेडिशंस अलग है। सो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इमोशनली फाइनेंशियली कुछ भी इनके लाइफ में ट्रबल्स क्यों ना आ जाए, हड़कंप क्यों ना आ जाए, बट ये एक स्टॉर्म की तरह उसको फाइट आउट करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, अनशेकेबल होते हैं, लाइक आप इनको हिला नहीं सकते हो। कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, इनको लाइफ के इतने लेसन्स मिलते हैं ना, इनको लाइफ में इतना कुछ उनका होता है ना, तो इनको मतलब एक एक्सपीरियंस राशि के साथ आप डील कर रहे हो शनि की। यार क्या एक होती है हमारी एक्वारियस और एक हमारी कैप्रिकॉन, तो क्या ही बताएं, दे नो इट ऑल। ओके, शैडो साइड क्या है कैप्रिकॉन का? बहुत इमोशनली रिजर्व्ड रहते हैं, अपनी कोई भी चीज़ एकदम से सबको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस एंड कोल्ड रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करना पसंद करते हैं, थोड़ा डिटैच एनर्जी में रहते हैं। हमारी वो हर्मिट कार्ड है ना जो टैरो में, आपको पता होगा, हर्मिट कार्ड की तरह कई बार हो जाता है। ओके, अदरवाइज कैप्रिकॉन को हम लोग डेविल की एनर्जी में देखते हैं, बट लेकिन हर्मिट कार्ड की तरह थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करने लग जाते हैं, वर्कोहॉलिक बहुत होते हैं। सो यू विल नॉट हैव टाइम फॉर, बिकॉज अगर आपने उनको कोई टाइम दिया सो वो अपना पूरा स्केड्यूल देखेंगे। बहुत वर्कोहॉलिक, इनको काम बहुत पसंद है, लाइक इट्स नॉट लाइक कि काम एक बर्डन है इनके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे लव वर्क। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट वो काम में ज़्यादा करेंगे, काम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत अच्छे रिलायबल लीडर कहलाते हैं, बहुत केयरिंग पर्सन भी होते हैं, बहुत केयरिंग भी होते हैं। कैप्रिकॉन की एक चीज़ है कि बहुत डिसिप्लिन, पेशेंस, मैच्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। आप इनके ऊपर कोई भी चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहो तो वो करते हैं। इनकी जो कोर पर्सनालिटी होती है कि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, गोल ड्रिवन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। दे बिलीव इन हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। मैंने बोला कि कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं रादर देन शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स में वो बिलीव नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब आप कुछ भी बोलो, ये आपको बोलेंगे कि आगे आप बोलोगे कि यार ये तो ऐसे थोड़ा जल्दी करते हैं बिकॉज जल्दी पैसा आ जाएगा, तो वो उस चीज़ में नहीं करेंगे। शनि से रूल्ड है ना, तो शॉर्टकट्स तो कभी अपना ही नहीं सकते ये अपनी लाइफ में। शॉर्टकट्स तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शॉर्टकट्स की कोई चीज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्यों? इनको शॉर्टकट्स पसंद ही नहीं है। दे डोंट लाइक शॉर्टकट्स। उनको सब लंबा लंबा चाहिए, घुमा के लॉन्ग टर्म कुछ भी इनको करना है तो बहुत घुमा के चीज़ें ये करना पसंद करेंगे। नॉट लाइक कि शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनको पसंद ही नहीं है शॉर्टकट्स। देन इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो है कि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, हार्ड वर्किंग है, रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्सीलेंट प्लानर्स एंड स्ट्रैटेजिस्ट।
बहुत अच्छा प्लान करते हैं। अगर बिजनेस में हो तो बहुत ही बढ़िया इनका दिमाग चलता है। लॉन्ग टर्म लॉयल रहते हैं रिलेशनशिप में। ये एक एक ना नेचुरल बिल्डर्स एंड लीडर्स बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि बहुत सारे बिल्डर्स कैप्रिकॉर्न है। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, आप देखोगे कि दे आर आर्टिस्टिक पीपल। कैप्रिकॉर्न्स आर वन ऑफ द राशिज जो बहुत आर्टिस्टिक है। सो बिल्डर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। ये डीपली सोचते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत गिने चुने लोगों को वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये अपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव भी है। ये एक ऐसे राशि है बहुत सेंसिटिव भी है, बट आपको सामने से नहीं दिखाएगी कि सेंसिटिव है। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो सीरियस है, कमिटेड वाले पर्सन है, लॉयल है, प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा है। कभी कभी ऑब्सेशन भी है, हो जाता है इनको, बिकॉज डेविल का एनर्जी भी है कहीं ना कहीं। तो ये एक ऑब्सेसिव राशि भी है। हर चीज़ को कंट्रोल करना, उनके अकॉर्डिंगली चलना, थोड़ा सा ऐसा भी इनके साथ प्रॉब्लम लव रिलेशनशिप में रहेगा। उनके मुताबिक अगर कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी तो उनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से वाली पर्सनालिटी बहुत है ये। इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पसंद है। शॉर्ट टर्म टाइम पास नॉट एट ऑल गुड फॉर देम। करियर में मैंने बोला लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। दे एक्सेल एज मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रैटेजिस्ट। बहुत अच्छा एडमिन्स काम और एडमिनिस्ट्रेशन का काम। बिल्डर्स बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि उस काम में क्या होता है, बिल्डिंग जो बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट जो मजबूत जो खंभा खड़ा होता है, जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा होता है। वो ये काम बहुत अच्छा करते हैं अभी तक का। एक प्रॉब्लम है इनके साथ, ओवरवर्क बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं और फेलियर से इनको डर है। वल्नरेबल होने से इनको डर है, फेल होने से इनको डर है। कभी कभी अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, तो उस वजह से उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं ख़राब रहती है, बिकॉज ओवरवर्क करते हैं, ओवरकोहलिक होते हैं। सोशल बिहेवियर, सर्कल बहुत छोटा चाहिए इनको, बहुत बड़ा सर्कल में नहीं रहे। बहुत ऑब्जर्वेंट राशि है ये, बहुत कॉशियस रहते हैं। गॉसिप करते हैं, ऐसा नहीं कि गॉसिप नहीं करते, लेकिन गॉसिप में भी बहुत मीनिंगफुल गॉसिप करेंगे। ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, इनको गॉसिप करेंगे बट थोड़ा सा मीनिंगफुल गॉसिप करेंगे। इनके थोड़े स्टैंडर्ड्स ना हाई होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से आप ना एक बिजनेस पर्सन के साथ बात करने जैसा हो जाता है, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स हाई है। इनकी चीज़ें बहुत बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में होती हैं। बहुत सोच समझ के ये डीलिंग्स भी करते हैं, बिजनेस डीलिंग्स भी आसानी से नहीं करेंगे। दे आर स्लो टू फॉल बट हार्ड टू लीव। अगर रिलेशनशिप में धीरे धीरे प्यार होगा, एकदम से प्यार नहीं होगा, बट जब हो जाएगा ना इनको प्यार आपसे, तो फिर आप छोड़ेंगे। यार ये तो चिपकू है, बिल्कुल ही थोड़े चिपकू होते हैं, बिकॉज अगर उनको लगा कि दिस इज़ द वन फॉर मी, तो फिर ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये प्यार व्यार में इतना जल्दबाजी नहीं करते हैं। ये ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। पहले ये सब करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें करेंगे। इमोशनल बहुत, मतलब अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, इमोशनली हर्ट ना होने से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर एक बार प्यार हो गया तो कंटिन्यूसली प्यार रहेगा। वो कमिटेड वाले बहुत अच्छे होते हैं, कमिटमेंट आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये कैसे रहते हैं? देखो, इनको ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए होता है अपनी फैमिली से, जो इनको मिलता नहीं। बिकॉज क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब स्टोन
टाइप के भी लोग होते हैं, तो मतलब काम काम सारा दिन, तो इनको ना लोग थोड़ा सा ऐसा समझते हैं कि यार ये तो जब देखो पैसा ही, मतलब काम ही। तो इनके घर वाले इनको कभी कभी बोलते हैं यार तुम डिसिप्लिन नहीं हो, ये नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। बट ये वो ऐसे हैं नहीं, ये डिसिप्लिन में रहते हैं, बट लेकिन इनको बोला जाता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं। तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो अंदर से इतने टूटे, इतने ज़्यादा अपने आप को मतलब डिसिप्लिन में रखना चाह रहे हैं, तो और बोलोगे तो बहुत ज़्यादा उनके लिए हो जाता है। अगर आप बोलोगे कि क्या ये हमसे बात करेंगे लव लाइफ में, अगर लाइक वैलेंटाइंस डे आएगा तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन ये हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे या अपना काम करना पसंद करेंगे, तो कोई मीटिंग आ गई उस दिन तो आई एम वेरी सॉरी, वो आपको वैलेंटाइंस डे के लिए हाँ नहीं बोलेंगे, मीटिंग के लिए हाँ बोलेंगे। थोड़ी सी ऐसी राशि है ये। सो यू विल फील लाइक ओ, मैंने इसलिए बताया बिकॉज उसके लिए आप तैयार रहिए। अगर आप इनके काम को प्यार करेंगे ना, तो आप इनसे प्यार करने लग जाएंगे। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी राशि को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दे आर बिल्डर्स, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर, एक मजबूत, एक थोड़ा स्लो काम होता है, बट काम ये मतलब लॉन्ग टर्म, इनकी जो चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म होती हैं। कंपैटिबिलिटी की बात हम करेंगे लव लाइफ में, तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म देखेंगे तो टॉरस के साथ इनका बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है। टॉरस अर्थ पृथ्वी तत्व की राशि है टॉरस। बोथ आर प्रैक्टिकल, बोथ आर लॉयल, बोथ आर सिक्योरिटी ओरिएंटेड। तो एक कंपैटिबिलिटी तो मतलब मैं बोलूँगी कि 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 5। ओके, वर्गो कन्या राशि के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इमोशनली सेफ होते हैं, मेंटली अच्छे होते हैं, म्यूचुअली कन्या राशि इनको बहुत अच्छे से समझते हैं कैप्रिकॉन्स को। ग्रेट फॉर मैरिज एंड टीम वर्क, अगर आप किसी कन्या राशि को जानते हो एंड दे आर गुड फॉर यू, यू कैन बी वेरी गुड, you know, as a person you'll be very nice to each other. Compatibility again 5 out of 5. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियोस के साथ भी इनका हो सकता है, डीप इमोशनल होते हैं, फिजिकली बहुत अच्छी बॉन्डिंग आती है। कैप्रिकॉन स्टेबिलिटी देता है, स्कॉर्पियो इंटेंसिटी बहुत अच्छी देता है, तो उस वजह से ये पावरफुल कपल बन सकते हैं। बट 4 आउट ऑफ 5 है इनका कंपैटिबिलिटी। ओके ओके, पाइसन के साथ भी 4 आउट ऑफ 5 है, बिकॉज पाइसन भी बैलेंस करेगा। कैंसर के साथ भी 4 आउट ऑफ 5 है, बिकॉज एक अट्रैक्शन रहता है। और कैप्रिकॉन, अगर किसी कैप्रिकॉन से भी काम करे तो मैरिज करे तो 4 आउट ऑफ 4 दिखता है। थोड़ा सा चैलेंजिंग किसके साथ होगा, सैजिटेरियंस के साथ इनका चैलेंजिंग रहता है, बिकॉज सैजिटेरियस की फिलॉसफीज डिफरेंट होती है, इनकी थोड़ी अलग होती है। सो इनको पेशेंस चाहिए होता है, सैजिटेरियंस के पास इतना पेशेंस नहीं होता है, वो कोशिश करते हैं बट बहुत मुश्किल से इनके पास पेशेंस होता है। लियोस के साथ इनका प्रॉब्लम हो सकता है। और लीस्ट मतलब बहुत ही बेकार जिनके साथ कंपैटिबिलिटी, मतलब जहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा, वो है एरीज के साथ। इनकी बहुत क्लैशेस होंगी एरीज के साथ। एक्वारियस के साथ भी इनकी बहुत क्लैशेस होगी। जेमिनाई के साथ इनकी बहुत क्लैशेस होगी। सो बेस्ट है वर्गो, कैप्रिकॉन, अगर किसी कैप्रिकॉन, अनदर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस या फिर स्कॉर्पियो। दीज आर द साइंस जिनके साथ कैप्रिकॉन की कंपैटिबिलिटी मैरिज लाइफ में लॉन्ग टर्म में अच्छी रह सकती है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव। और ये थी छोटी सी मेरी समरी ऑफ लाइक हाउ आर द कंपैटिबिलिटी, हाउ इज़ कैप्रिकॉन। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए, बट मैंने छोटे में आपको जितना समझाने की कोशिश करी है मैंने करी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है ऑल द कैप्रीज, देन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पर्सनालिटी यानी कि एक्वारियस सीज़न में। एक्वारियस के बारे में बात करेंगे, कुंभ राशि के लोग कैसे होते हैं। और कुंभ राशि बहुत फेमस राशि होती है, सबके ऑलमोस्ट राशियाँ कुंभ ही रहती है। मोस्टली हमारे यहाँ पे जनता जनार्दन जो है कुंभ राशि के हैं, बट येस हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कैप्रिकॉन प्लीज़ आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी भी लिखिएगा। हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग, कितने कितने लोगों को आप जानते हो जो कैप्रिकॉन है।
Thank you so much and take care everyone. Bye bye. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye.